सबसे ताकतवर हथियार। अपने कई घंटों के दर्द और दुख को सहने के बाद डेविड अपनी सफलता का एहसास कर पा रहा था। उसने नेवी में वापस पहुंचकर अपने कमांडर को एक लेटर भेजा जिसमें उसने लिखा था, सर, मैंने हाल ही में एक मैराथन में 160 किलोमीटर की दूरी 19 घंटों में तय की है। तो मैं ये जानना चाहता था कि मैं वापस कब इस तरह के मैराथन का हिस्सा बन सकता हूँ। अगले दिन कमांडर ने उसके लेटर का जवाब दिया। कमांडर ने जवाब में लिखा था, डेविड, तुम्हें तुम्हारी जीत के लिए बधाई, लेकिन तुम रुके कब थे? क्योंकि यदि कोई दौड़ 24 घंटे की है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें 24 घंटों तक दौड़ते रहो। खैर, अगली दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार रहो। अगली मैराथन 24 से 26 जुलाई के बीच में है। डेविड कमांडर का जवाब से हैरान हो गया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने 160 किलोमीटर की दौड़ 19 घंटों में पूरी की है। ये खबर सुनकर उसका कमांडर ज़रूर प्रभावित होगा, मगर यहाँ तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसने डेविड को ये पूछ लिया कि वो 24 घंटे की दौड़ को पूरे 24 घंटे दौड़कर क्यों नहीं आया। इसके साथ कमांडर ने डेविड को एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का भी सुझाव दिया। डेविड अब लगातार दौड़ने की तैयारी करने लगा था। आखिरकार मैराथन का दिन आ गया था। मैराथन सुबह 7 बजे शुरू हुई। डेविड ने पहले 10 मिनट में 1.5 घंटे से ज़्यादा की दूरी तय कर ली थी। 10 किलोमीटर बाद डेविड की घड़ी में जब 42 मिनट पूरे हुए तो वो धीरे धीरे थकने लगा था। डेविड को ऐसा लग रहा था जैसे वो 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 30 से 40 किलोमीटर तक भागा हो, और वो बाकी खिलाड़ियों की तुलना में थोड़ा धीमा था। डेविड के लिए अब अपना असली दमखम दिखाने की बारी आ चुकी थी, क्योंकि अगले 2 घंटे उसकी इस मैराथन में स्थिति तय करने वाले थे। मगर क्या ये मैराथन आसान होने वाली थी? डेविड का शुरू का जोश केवल पहले कुछ किलोमीटर तक टिक पाया, और बाद में वो अपना हर कदम उठाने के लिए अपने शरीर का पूरा जोर लगाने लगा। उसे चक्कर आने लगे थे। वो थोड़ा रुक कर आराम करना चाहता था, लेकिन डेविड ने अपने आप को रुकने से साफ इनकार कर दिया। थोड़ी देर और भागने के बाद डेविड को अपने शरीर के अंदर थोड़ी ऊर्जा महसूस होने लगी। उसने अपनी घड़ी देखी तो उसे ये एहसास हुआ कि वो अब भी बोस्टन मैराथन का दावेदार बन सकता है। दरअसल इस मैराथन में जो भी टॉप 19 रनर होंगे उन्हें बोस्टन की मैराथन में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। वहीं जिस तरह से डेविड बिना रुके भाग रहा था, उसे देखकर यही लग रहा था कि उसका बोस्टन मैराथन में स्थान तय है। दौड़ से पहले कई लोगों ने डेविड से कहा था कि उसे अपनी पहली मैराथन इतनी लंबी दौड़नी नहीं चाहिए थी। डेविड उन सब की बातों को दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर भागा जा रहा था, और आखिरकार इस मैराथन में डेविड दूसरे स्थान पर आया और ये देखकर भावुक हो गया। वो सोचने लगा कि उसने दुनिया की 2 सबसे कठिन मैराथन में से एक को पूरा कर लिया था। उसने 320 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी। ये वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता थी। कंक्लूजन नंबर 7। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने दिमाग से सारी सीमाओं को हटा दीजिए। अगर हम डेविड के संदर्भ में बात करें तो साल 1999 में उनका वज़न करीब 130 किलो के आसपास था, और साल 2007 में वो करीब 85 किलो के हो गए थे, यानी कि 85 किलोज़ के। साल 1999 में वो केवल 1 किलोमीटर ही भाग पाते थे, और साल 2007 में वो 300 से भी अधिक किलोमीटर भाग पाते थे। लेकिन डेविड को ये बुलंदी केवल एक ही दिन में हासिल नहीं हुई। इसके लिए उसको लगातार मेहनत करनी पड़ी। आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि आप किसी भी सफलता को रातों रात हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पहले किए गए प्रयासों से हमेशा बेहतर प्रयास करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी दिन 2 किलोमीटर भागते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अगले दिन इससे थोड़ा अधिक भागेंगे। यही चीज़ आप बाकी सभी जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको थोड़े समय बाद बहुत ही शानदार नतीजे मिलने लगेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि अभी सीरीज़ के थोड़े से दिन, बस आपको थोड़े से दिन और काटने हैं।
फिर ख़त्म सीरीज़। और जाते जाते एक काम ज़रूर करके जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये काम बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इस काम से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।